हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कल्चरल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज़ में। तो यहाँ पर देखो, कल्चरल जब भी हम लोग बात करते हैं, फिलहाल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंटरनेशनल एचआर क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल एचआरएम की बात कर रहे थे। तो इंटरनेशनल एचआरएम में देखा था हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ों को देखा था, इसका स्कोप, पर्पस, चैलेंज वगैरह को, और डिफरेंस को भी देखा था कि डोमेस्टिक एचआर और इंटरनेशनल एचआर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कल्चरल वेरिएबल्स की। तो ठीक है, तो हम अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर एचआर है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो हमको वहाँ पर कल्चर के हिसाब से सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कहाँ पर कौन से देश में किस तरीके का कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग हमको पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम, लॉज वगैरह को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल्चरल वेरिएबल के अंदर देखो यहाँ पर क्या बात बताई गई कि कल्चरल वेरिएबल का मतलब जो इसमें वेरिएशन होता रहता है, जैसे कुछ ऊपर कुछ नीचे है ना। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल भी दिया था कि मैकडोनल्ड्स, ठीक है, मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल दिया था कि वो बाहर की दूसरे देश की कंपनी है, बट इंडिया में भी व्यापार कर रही है। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज़ में भी, अलग अलग जगहों पे भी उसकी जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बर्गर्स वगैरह सभी जगह पर खाए जाते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसमें देखो कि जब वो इंडिया में आई थी तो उसने क्या किया था, बीफ वाला बर्गर को भी लॉन्च किया था, जिसमें गाय का मांस होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ बर्गर होता है, उसको भी लॉन्च किया था। बट इंडिया में वो चल नहीं पाया, उसको फ्लॉप कर दिया गया। ठीक है, इवन इंडिया के लोगों ने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया गया कि गाय को तो हमारे यहाँ पर माता माना जाता है ना, तो इस तरीके से विरोध किया गया। तो यानी कि वो कल्चर के हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाया। देन उसने क्या किया, मैकालू टिक्की वगैरह को जो भी ऐड किया, तो तब जा कर के वो कुछ पॉपुलर हुआ। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि कल्चर का जो भी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपने इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हो तो बहुत ज़्यादा कल्चर मैटर करता है कि कहाँ पर किस तरीके का कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस को उस अकॉर्डिंग सेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, कल्चरल वेरिएबल्स आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर दैट शेप हाउ पीपल थिंक। किस तरीके से ये सभी चीज़ों का एनालिसिस करो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार कर रहे हो, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये चीज़ों का एनालिसिस करो कि वहाँ के लोग किस तरीके का सोचते हैं, किस तरीके का बिहेव करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको सैलरी को लेकर के एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, अमेरिका में व्यापार करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा वर्कर्स को, इंडिया में करोगे तो वहाँ पर कम पैसा पे करना पड़ेगा। और भी इंडिया के अंदर और भी गांव वगैरह की जगह पर चले जाओ, गांव वगैरह जहाँ होते हैं, तो वहाँ पर और कम पैसे पे करने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कि लोगों का एनालिसिस करना कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, दे इंक्लूड थिंग्स लाइक लैंग्वेज। देखो वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, कस्टम्स किस तरीके का, लोगों का बिलीफ किस तरीके का है। जैसे मैंने बताया ना कि क्यों वो बीफ वाला बर्गर फ्लॉप हो गया, क्योंकि इंडिया के अंदर बिलीफ ही नहीं है, उस तरीके का विश्वास है कि गाय को हमारे यहाँ पर माता माना जाता है और हम उसी का मांस खाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लॉप इस वजह से इसका कारण हुआ। ठीक है, तो इसका एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। देन सोशल स्ट्रक्चर्स, ये सभी चीज़ें क्या है, कल्चरल वेरिएबल का मतलब यहाँ पर सभी चीज़ों को एनालिसिस करना कि वहाँ के लोगों की लैंग्वेज किस तरीके की, वहाँ के लोग सोचते किस तरीके का है, इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करना। देन उसके अकॉर्डिंग रूल्स और पॉलिसीज़ को बनाना। तो इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ यही है कि सभी लोग जो भी अलग अलग कल्चर के लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे की क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, और सभी लोग एक दूसरे को समझें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करो तो अपनी चलाओगे अपने देश के अकॉर्डिंग, यही हमारे तो रूल्स में। ठीक है, ऐसा नहीं आप कर सकते। देन आगे क्या है कि इनहेंस इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इससे आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन कर सकते हो। अगर आप कल्चर के वेरिएबल्स को समझोगे, वहाँ के लोगों को समझोगे, उनका एनालिसिस करोगे, कैसा वो लोग सोचते हैं, कैसा वो लोग बिहेव करते हैं, कैसा उनका बिलीफ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे और कोलैबोरेट कर पाओगे। ठीक है, देन यहाँ पर इम्प्रूव कर पाओगे अपने बिजनेस की जो भी गोल्स वगैरह हैं, तो उसके आपके जो भी बिजनेस है वो तब जा कर के वो क्या होगा, सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, सो इसके कुछ एक गाइडलाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है गाइडलाइंस फॉर डीलिंग विद इंटरनेशनल कल्चर डिफरेंसेस। किस तरीके से आप यहाँ पर डील कर सकते हो। तो सबसे पहले कि कल्चर की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है,
रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कल्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए कि कहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, कैसा वो सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस सबसे पहले आपको बात होती है, अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। देन आपको सबसे पहली बात उसके बाद में आता है कि रिस्पेक्ट और टॉलरेंस। आपको सभी धर्मों की, सभी कल्चर की, सभी देश के लोगों की, जितने भी तरीके के अलग अलग कंट्रीज, उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, उनका टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने ने कोई पॉलिसी बनाई और वही सब देशों में चलेगी, इंटरनेशनल व्यापार कर रहे हो तो, ठीक है, नहीं चल पाएगा, ठीक है। देन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। दूसरे कंट्रीज़ के साथ में अगर लड़ाई चल भी रही है, ठीक है, मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लड़ाई तो है ही, बट बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान चलता है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों का ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने वहाँ पर से किसी को देखा तो उसको डायरेक्ट मार देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का थोड़ी नहीं होता है। तो एक दूसरे के लिए जिस भी तरीके से व्यापार की बात करी जाए तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए रिस्पेक्टफुल होती हैं, ठीक है। अगर व्यापार की बात कर रहे हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर व्यापार करते हैं और उस देश की जो भी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ पर व्यापार करें, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों पे, इस चीज़ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। कम्युनिकेशन इसके लिए भी करते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। देन नंबर 4 पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। हमको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते तो हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, फ्लेक्सिबल अपने आप को बनाया, अपने आप को अडेप्टेबल बनाया। उसने बीफ वाले बर्गर की जगह मैकालू टिक्की लेकर के आ गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो भी चेंजेस था, कल्चर का चेंजेस था, उसका अकॉर्डिंग उसने चेंज कर दिया और वो क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। और अब इसका इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा उसकी सेल्स हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, लोगों को देखो वहाँ पर, उनको एम्पैथाइज करो, ठीक है। उनको एम्पैथाइज करो कि वो एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी तरफ से देखो, उनके नज़रिए से देखो कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। देन कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर आपको डील करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है कल्चर से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट का रिसोल्यूशन, ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको भी सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर हो, ठीक है। तो ये कुछ एक गाइडलाइंस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल कल्चर के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हो और देश विदेश हर जगह पर अपने व्यापार को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कल्चर वेरिएबल से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। जितना मैंने बताया अगर उतना भी याद करके जाओगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, PDF PPT व्हाट्सएप पे ले लो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इतना भी अगर याद करके चले जाओगे तो भी बहुत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।